आज दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज जानते हैं, इस वीडियो में जानेंगे कि एक पालक में उसको भोजन बनाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। किसी पौधे में भोजन बनाने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, किन तत्वों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। किसी भी पौधा में कोई भी पेड़ हो किस प्रकार अपना भोजन बनाता है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल्स जानने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत रोमांटिक होने वाला है। ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में जानेंगे कि मतलब किस प्रकार कोई पौधा है जो अपने मतलब भोजन को तैयार करने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों को इकट्ठा करता है और कौन कौन सी उसमें भूमिका निभाते हैं, कौन से वो तत्व होते हैं। ठीक है ना। हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें जो क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा भोजन बनता है, क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा भोजन बनता है। लेकिन आज इसके बारे में आखिर क्लोरोफिल है क्या, इसके विस्तार से हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम छोटा सा यहाँ पर एक हम संरचना बना रहे हैं। ठीक है ना। एक पत्ती का ये हो जाएगा जल और ये हो जाएगा आपको क्या, प्रकाश। ठीक है ना। और यहाँ से जो जाएगा वो हो जाएगा CO2। ये तीन आवश्यक तत्व होते हैं दोस्तों जो एक पौधे को भोजन बनाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन आखिर ये भोजन क्या तीन यहाँ से मिल जाएगा तो क्या भोजन बनना प्रारंभ हो जाएगा? हम यह जानेंगे कि आखिर भोजन बनता कहाँ पे है। ठीक है ना। और किसके द्वारा बनता है समझिए। अब मान लीजिए किसी पत्ते में इसमें क्या होता है, नीचे CO2 जाता है तो CO2 कौन खींचता है? ऊपर से प्रकाश आता है तो प्रकाश कौन खींचता है? इधर से जल जाता है तो जल कौन खींचता है? कोई तो होगा ना जो अपने अपने पेटघड़ी से अपने अपने जल को, अपने CO2 को, अपने प्रकाश को क्या करता है, संश्लेषण करता है, यानी खींचता है अपने पास और तब जाकर सबको मिलाकर एक साथ और भोजन का निर्माण करता है। तो देखिए किसी भी पत्ती में दोस्तों याद रखिएगा उसमें तीन तत्व होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोफिल। एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोफिल और एक होता है स्टोमेटा। इन तीनों का काम हम बताएंगे। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है और स्टोमेटा का कार्य क्या होता है। देखिए क्लोरोफिल का कार्य होता है क्या करना, प्रकाश को ऑब्जर्व करना, यानी प्रकाश को अपने तरफ क्या करना, खींचना। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो क्लोरोप्लास्ट का जो तल होता है चिकना होता है। जो क्लोरोप्लास्ट का जो पत्ती का ऊपर वाला भाग होता है क्या होता है, वह चिकना होता है। तो उसी में क्या होता है, प्रकाश यानी जो प्रकाश पट्टिका होती है उसमें दो, एक पत्ती में हमेशा दो रहता है। ठीक है ना। वो प्रकाश को क्या करता है, ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, प्रकाश को अपने तरफ खींचने का काम करता है। ठीक है ना। तो ये होता है चिकना। इसका देखिए यह क्या काम करता है, यह पहला काम तो पत्ते को हरा बनाता है, इसमें क्लोरोफिल ए का काम होता है। क्लोरोफिल तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी। इसको भी थोड़ा भाग जान जाइए, तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए और यहाँ पर क्लोरोफिल बी और यहाँ पर क्लोरोफिल सी। ये तीन प्रकार के होते हैं और तीनों का काम क्या क्या होते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन यह इस वीडियो में नहीं, इसके अगले वाले वीडियो में बताएंगे कि क्लोरोफिल के तीन पार्ट्स होते हैं, उसके काम क्या क्या होते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही जानिएगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल का काम क्या होता है। तो क्लोरोफिल का काम होता है पत्तियों को क्या करना, हरा भरा रखना, उसको रंग प्रदान करना और भोजन का क्या करना, निर्माण करना। ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद स्टोमेटा का काम होता है कि स्टोमेटा जब बारिश देखिएगा सुबह शाम जब भी घर से बाहर आप लोग निकलते हैं तो देखिएगा उस छोटे छोटे पौधों के ऊपर वाले सिरे पे क्या होता है, जल आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना। यानी मान ली कोई छोटा पौधा है, इस तरह कोई छोटा पौधा है तो इसके शाम के समय या सुबह के समय देखिएगा ऊपर वाले भाग पर आपको जल दिखाई देता है। वो क्यों रुका हुआ रहता है और क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए जब भी सूर्य का प्रकाश क्या होता है, बंद हो जाता है
तो वह सूर्य का प्रकाश जब बंद हो जाएगा तो वह पानी उस पर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि उस समय स्टोमेटा जो होता है बंद हो जाता है। ठीक है ना। स्टोमेटा का कुछ चित्र इस आकार का होता है, थोड़ा देख लीजिए चित्र। स्टोमेटा का जो चित्र होता है कुछ इस आकार का होता है, ठीक है ना, और यह खुला हुआ रहता है इस तरह का, ठीक है ना। स्टोमेटा कुछ इस आकार का होता है, तो यह खुला रहेगा तो समझिएगा कि वो पानी का बूंद दिखाई नहीं देगा। और कब खुला रहता है? जब ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब ये खुल जाता है। आप लोग देखे होंगे शाम या सुबह का प्रक्रिया में यही होता है। सुबह भी जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं रहता तब तक सब खेतों या रास्ते के साइड क्या छोटे पौधों पे पानी जमा हो रहता है। आज जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पानी धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। खत्म होने का मतलब जैसे स्टोमेटा खुल जाता है वह पानी को अपने अंदर क्या करता है, ऑब्जर्व करने लगता है, और जो बचा हुआ पानी रहता है वो वाष्प बन करके फिर वायुमंडल में चला जाता है। तो स्टोमेटा का काम ये होता है। आई होप कि समझ में आ गया। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है और स्टोमेटा का काम क्या होता है। आप समझिए इन पत्तियों में किस प्रकार ये काम करते हैं। स्टोमेटा का काम होता है दोस्तों, नीचे से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है, ठीक है ना। स्टोमेटा का काम क्या होता है, पत्ती के ऊपर वाला भाग क्या होता है, चिकना होता है, और निचला भाग क्या होता है, खुरदुरा होता है। तो वह उसमें स्टोमेटा रहता है निचले वाले स्तर पे, ठीक है ना। तो उस वाले स्तर पे क्या रहता है, स्टोमेटा, और वही CO2 क्या करता है, अपने तरफ खींचता है। यानी नीचे से कौन खींचता है CO2 को, स्टोमेटा। उसके बाद क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जब स्टोमेटा उसको कार्बन डाइऑक्साइड खींच कर दिया तो उसके पास क्लोरोफिल के पास क्या होगा, जल होना चाहिए। तो जल का खींचने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, प्रकाश को अपने तरफ खींचता है। तो जब प्रकाश खींच लिया और ये जल ले लिया और वह CO2 को अपने पास ले लिया, तो इस प्रक्रिया में जब सबको एक साथ इकट्ठा करके और तब जाकर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, भोजन निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। और जब ये भोजन बनना प्रारंभ हो जाता है तो भोजन बनने के बाद क्लोरोफिल क्या करता है, प्रत्येक भाग में, प्रत्येक जगह में, प्रत्येक उसके छोटे छोटे या बड़े बड़े भागों में क्या करता है, उस भोजन को पहुंचाने का कार्य करने लगता है। क्योंकि वैसे आप लोग जानते हैं कि पादप में परिवहन का काम कौन करता है, फ्लोएम का ही होता है, और जाइलम का होता है, और शोषण करने जड़ के नीचे पाया जाता है। इस पत्तियों में जो भोजन लेकर के जाता है, कौन लेकर जाता है, क्लोरोफिल का काम होता है। क्लोरोफिल का काम होता है पत्तियों को हरा भरा करके रखना। कई कई पत्तियों के ऐसे होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि उसका रंग पीला और नीला होता है, कई ज्यादा नारंगी भी दिखाई देते हैं, कई प्रकार के उनके रंग परिवर्तन होते हैं। ये कुछ अलग प्रक्रिया है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जानेंगे कि एक पौधे को भोजन बनाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वे आवश्यक तत्व 3 है, एक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल और स्टोमेटा होता है। तो आई होप कि सारा काम इसका जो काम होता है मैं आपको बता दिया हूँ। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, और स्टोमेटा का काम क्या होता है। तब इन सारे तत्वों को, तीनों को मिला करके और पौधा अपना क्या करता है, भोजन को निर्माण करता है, और वह जा करके वह प्रत्येक भाग में भोजन को पहुंचाता है। आई होप कि जी समझ में आ गया होगा कौन कौन से तत्व होते हैं पौधे में। अब प्रश्न ये पूछता है कि पौधे में कौन कौन सा आवश्यक तत्व होते हैं जिनके द्वारा भोजन तैयार होता है। तो याद रखिएगा, जल, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश होता है। इन तीनों चीजों को मिला करके पेड़ अपना भोजन बनाते हैं। आई होप की चीज समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।